गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट एनिमल स्टडी करते हैं, दैट इज़ फ्रॉग, जो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो दो हैबिटेट में रहते हैं, लैंड और वाटर में। 12 हैबिटेट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो जो साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का, उसे हम क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना। क्या बोलेंगे? राना टिग्रीना। फ्रॉग जो होते हैं, या हम कहें एम्फीबियंस जो होते हैं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बना सकते। मतलब दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर भी क्या है? चेंज हो जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पोकिलियो थर्मल एनिमल्स, दोज हु डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर बाहर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उनके सेल्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डाउन। बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनके सेल्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्रॉग के पास एक और एबिलिटी होती है अपने कलर को चेंज करने की, ताकि वो एनिमी से बच सके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री। तो ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन, चेंज ऑफ कलरेशन है, उसे हम क्या बोलेंगे? मिमिक्री। यूजुअली क्या है? डार्क ग्रीन कलर का आपको फ्रॉग दिखाई देता है। वो जैसे ही ग्रासेस में चला जाता है तो वो क्या है? अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता है। चेंज इन कलर एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं। एक और करेक्टर है फ्रॉग्स के पास, आपने देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होएगी तब आपको फ्रॉग बाहर दिखाई नहीं देते। ज़्यादातर वो आपको रेनी सीजन में दिखाई देते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट में, तब दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी वो बाहर नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो बहुत सर्दी में या बहुत गर्मी में क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए या स्लीप में चले गए। तो जब कोई एनिमल समर्स में, बहुत ज्यादा गर्मी में इनएक्टिव हो जाता है, स्लीप का मतलब यहाँ पर है इनएक्टिव, आपको बाहर दिखाई नहीं देगा, इनएक्टिव हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। जबकि जो सर्दियों की इनएक्टिविटी है या विंटर स्लीप को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। तो दो टर्म्स यूज की जाती हैं इनएक्टिव होने को ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, कि बाहर जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो जब वो इनएक्टिव हो जाएगा कोई एनिमल तो वो क्या कहलाया जाएगा? एस्टिवेशन। और जब सर्दियों में कोई एनिमल इनएक्टिव हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। नेक्स्ट अब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हमारे फ्रॉग की। फ्रॉग जो है यूजुअली क्या है? स्लाइमी, मतलब उसकी जो स्किन है बहुत चिकनी होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। हमारे जो फ्रॉग है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक। टेल वगैरह क्या हो गई हैं? हाईली रिड्यूस्ड हो गई हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में। हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड टंग है टू कैप्चर दी इंसेक्ट्स। आईज प्रेजेंट है ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड, और उसी के पास क्या है? हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ईयर प्रेजेंट है टू लिसन। अब जो फ्रॉग है हमारा, ये क्या है बच्चे? दोनों ड्वेल नेचर में रहता है। ये पानी में भी रहेगा और लैंड पर भी रहेगा। तो ये जो म्यूकस कवरिंग है उसकी स्किन को बचाती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर से बचने के लिए उसकी बॉडी क्या रहती है? हमेशा चिकनी रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि उनकी जो आईज है, उनके आईज के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या है? पानी के इफेक्ट से आईज को बचाती है। लेकिन जैसे अब हम लैंड एनिमल्स हैं, हमारे अंदर ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या हो गई? हाईली रिड्यूस। आपके ईयर के जो नोज की साइड जो पोर्शन है
जो एक छोटा सा पॉइंटेड बल्ज प्रेजेंट होता है वो क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। अब हम लैंड एनिमल्स आ गए तो हमें उसकी जरूरत नहीं हुई, तो हमारी बॉडी में से वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है आईज के ऊपर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द वाटर से बचने के लिए। जो 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, जबकि हाइंड लिम्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और 5 डिजिट, जैसे हमारी 5 उंगलियां होती हैं ऐसे ही इनके अंदर भी क्या है, 5 डिजिट दिखाई देते हैं। जबकि जो 4 लिम्स हैं दे हैव ओनली 4 डिजिट, 4 ही उंगलियां होती हैं, और जो हाइंड लिम है उनके पास कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। हाइंड लिम्स हैं, वेल डेवलप हैं, लॉन्ग होते हैं, जो उनको जंपिंग, लिपिंग इन सब मूवमेंट में हेल्प करेंगे। जबकि 4 लिम्स जो हैं इनके पास क्या है, यहाँ पर एक कॉपुलेटिंग पैड प्रेजेंट होता है 4 लिम्ब में, लेकिन किसमें, सिर्फ मेल्स में, फीमेल्स में ये एब्सेंट होएगा। तो यहाँ पर जो हमारे फ्रॉग हैं वो भी क्या होते हैं, डायेशियस एनिमल्स हैं। डायमॉर्फिज्म, मेल अलग होगा और फीमेल क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब हम एनाटॉमी, ये तो हमें बाहर से हमारा फ्रॉग ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। इंटरनल वेल डेवलप सारे सिस्टम्स बने हुए हैं हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी भी है, रेस्पिरेटरी भी है, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सारे के सारे सिस्टम्स क्या हो गए हैं, वेल डेवलप्ड हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बाहर माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर बाहर क्या है, क्लोइका अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो अलग बात सोचने की है कि यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है वो बहुत शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं दे आर कार्निवोर्स। फ्रॉग क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, इंसेक्ट वगैरह ही खाते हैं, कोई प्लांट पार्ट नहीं खाएंगे, एनिमल्स को ही खा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। तो जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी डाइजेशन क्या है, इंटेस्टाइन बहुत छोटा हो जाता है। माउथ कैसे खुला, बक्कल कैविटी में, फिर ओसोफेगस, फिर ओसोफेगस से वो फाइनली स्टमक में चला गया, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी जो डाइजेशन है, जैसे जूसेस निकल रहे हैं पैंक्रियास से, लिवर से, वो सारी जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होती है वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जानना क्या है कि ये कार्निवोर्स एनिमल्स हैं तो इनके इंटेस्टाइन क्या होती है, थोड़ी शॉर्ट होती है, रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, वैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे तब वहां पर सारा डिटेल आएगा, तो वैसा ही डाइजेशन हमारे फ्रॉग में होता है। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फ्रॉग होते हैं 2 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे उनके पास वेल डेवलप लंग्स भी हैं, वेल डेवलप लंग्स भी हैं। ये जो पार्ट दिखा रखा है ये क्या है, वेल डेवलप लंग्स है। लंग्स क्या करेंगे, नोज के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करने में। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी। लेकिन अब फ्रॉग हर टाइम लैंड पर तो नहीं रहता, फ्रॉग क्या है, पानी में भी रहता है। तो जब वो पानी में जा रहा है, इट रेस्पायर थ्रू स्किन, अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। तो इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू स्किन। स्किन में से आर पार हो रही है गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, क्यूटेनियस। जबकि लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरा, वस्कुलर सिस्टम इनके पास बिल्कुल हमारे जैसा डेवलप हुआ है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। वेल डेवलप हार्ट प्रेजेंट है, बाहर कवरिंग भी प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम की, वेसल्स बनी हुई हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, फिर क्या है, लिम्फ सिस्टम भी डेवलप। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है
आपका पिगमेंटेड ब्लड है, सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ये सारा सिस्टम वैसा ही है। तो ये भी हम डिटेल में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी वहां पर, तो जो डिफरेंस है सिर्फ देखने वाला वो क्या है, एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर, 3 चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी हमारे पास वेल डेवलप क्या बनी हुई है, किडनीज बनी हुई है। किडनीज क्या है, ब्लड के थ्रू सारे वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर यहाँ से, जैसे किडनी के अंदर हमने 10th में भी पढ़ा था, फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन उस ब्लड को छानेंगे और सारा वेस्ट क्या है कलेक्ट करके किसके थ्रू बाहर निकाल देंगे, क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कैसा है, वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दे हैव सिंगल ओपनिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव, फ्रॉम द एक्सक्रीटरी एंड द जेनाइटल ओपनिंग। तो तीनों ओपनिंग के लिए, तीनों सिस्टम्स की एक सिंगल ओपनिंग है, दैट इज क्लोएका। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की भी यही ओपनिंग है, आपकी किडनी की भी यही ओपनिंग है, आपके जेनाइटल पोर की भी यही ओपनिंग है। तो ये क्या है, एक सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द फ्रॉग फॉर 3 डिफरेंट सिस्टम्स। तो ये क्लोएका जानने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या जानने की जरूरत है, अब ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो ये क्या कैसे एनिमल्स हैं, यूरिया फॉर्मिंग एनिमल्स हैं, यूरिकोटैलिक, जिनका वेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी वेल डेवलप हो गया है, बहुत सारे ग्लैंड्स डेवलप हो गए, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, ब्रेन डेवलप हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो गई है। तो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स वेल डेवलप हो गए हैं। तो ये क्या है, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी अलग अलग ऑर्गन्स, ब्रेन की, या अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, या वेल डेवलप सेंस ऑर्गन डेवलप हो गए हैं, तो यहाँ पर भी है। अभी हमने पढ़ा था कि फ्रॉग क्या होते हैं, डायशियस एनिमल्स होते हैं, मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जो प्राइमरी ऑर्गन है दैट आर टेस्टिस, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और किडनी से लिपटी हुई होती हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप, ये किडनी को क्या है अटैच, किडनी के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करेगी। और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, मेसोर्कियम, क्या बोलेंगे हम, मेसोर्कियम। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो टेस्टिस हैं दे आर अटैच टू दी किडनी। फिर वहां से बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वाजा एफरेंशिया। फिर फाइनली वो यूरोजेनाइटल डक्ट बन जाएगी और क्लोएका के थ्रू ओपन हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट है, 2 टेस्टीज प्रेजेंट है, दोनों किडनी के ऊपर हैं और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वो किडनी के साथ अटैच होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोर्कियम। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, ओवरीज प्रेजेंट है। लेकिन ओवरीज प्रेजेंट किडनी के पास ही है, लेकिन उनका किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दे हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। फिर वहां से ओवरी से क्या निकल रहा है, ओविडक्ट निकल रहा है और जो क्लोएका में जाकर खुलता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनटू द क्लोएका सेपरेटली खुलेगा वो, जबकि मेल्स में क्या है, कॉमन ओपनिंग है आपकी किडनी के लिए भी और आपके यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के लिए भी। तो एक कॉमन ओपनिंग है क्लोइकल अपर्चर। लेकिन फीमेल्स में ये दोनों ओपनिंग क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाएगी। ये क्लोइकल अपर्चर है और ओपनिंग फॉर दी ओविडक्ट इज डिफरेंट। तो 2 पोर्स प्रेजेंट है फीमेल्स में, जबकि मेल्स में क्या है, सिंगल ओपनिंग। तो एक मैच्योर फीमेल कितने एग रिलीज करती है एट ए टाइम, अबाउट 3000।
फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? इन द वाटर, एक्सटर्नल होएगी, तभी बरसात के दिनों में आपको फ्रॉग क्या है ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, उनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। डेवलपमेंट क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है, बीच में एक स्टेज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लार्वल स्टेज। फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? टेडपोल। क्या बोलेंगे? टेडपोल। फिर टेडपोल मेटामॉर्फोसिस से किस में बदल जाएगा? एडल्ट में। जैसे हमने कॉकरोच में किया था, निम्फ चेंज इनटू एन एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, ऐसे ही फ्रॉग में ये प्रोसेस टेडपोल का एडल्ट में बदल जाना क्या कहलाया जाएगा? मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग का क्या रोल है बच्चे हमारे एनवायरमेंट में? फ्रॉग क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं, जो हमारे क्या है? क्रॉप्स को या बहुत सारे डिजीज के वेक्टर्स होते हैं। तो वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी फूड चेन को कंटिन्यू करने में। कि ग्रास, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को, तो ये जो चेन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन के ये इंपॉर्टेंट मेंबर हैं कौन? फ्रॉग, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। या कुछ कंट्रीज में क्या है? फ्रॉग की लेग्स को खाया जाता है बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। तो फ्रॉग हमारा एक बेनिफिशियल एनिमल है मैनकाइंड के लिए, जो क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा है। तो यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी? लार्वल स्टेज आ रही है, टेडपोल, जो एडल्ट में बदल जाती है मेटामॉर्फोसिस से। टेस्टीज और ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में। दे हैव अ कॉमन ओपनिंग थ्रू क्लोएका। नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप हो गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। और कैसा नेचर है एनिमल का? यूरिकोटैलिक, यूरिया बनाते हैं वेस्ट में। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप है, क्लोज्ड है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? हार्ट इज 3 चैम्बर ही प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन 2 तरीके से होती है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और विद द हेल्प ऑफ स्किन, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। सिर्फ इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है? शॉर्ट है, बिकॉज दे आर कार्निवोर्स। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था कि फ्रॉग क्या है? डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल और फीमेल में डिफरेंस दिखाई देता है। जो मेल फ्रॉग्स होते हैं बच्चे, जो आपको साउंड टर टर की जो आवाज सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है, वो कौन होते हैं? मेल। मेल हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? वोकल सैक्स होते हैं। फीमेल्स के पास नहीं होते, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है कि मेल्स हैव वोकल सैक। दूसरा, जो मेल्स होते हैं उनके पास कॉपुलेटरी पैड होते हैं हमारे 4 लिम्स के आगे, जबकि फीमेल्स में ये क्या है? एब्सेंट होते हैं। तो ये 2 डिफरेंस क्या है? मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? डाईमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।